नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया बिजनेस लॉज के ऊपर अपनी एक सीरीज़ लेके आओ, और बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बट मैंने बहुत सोचा और मैंने सोचा कि हाँ चलो ठीक है यार, इसकी एक सीरीज़ निकाल ही देते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों की हेल्प करना मेरा काम बनता है। सो आज हम लोग स्टार्ट करें बिजनेस लॉ सब्जेक्ट। इसका हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट। शुरू करते हैं वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट लॉस के। तो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ कि हम लोग फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की हमारी वीडियो वैसी ही वीडियो होने वाली है और कुछ टॉपिक्स भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को मिले हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा टॉपिक हमारा एसेंशियल्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की ही हम लोगों को कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉइड, वैलिड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर उसके बाद आता हमारा कंसेंट और उसकी कंसीडरेशन और उसके कुछ इंपैक्ट्स भी हम पढ़ेंगे। और देखो इसके अंदर ना आप लोगों का बहुत सारा मतलब सिलेबस दे रखा है, क्योंकि लॉ एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप लोगों को सेक्शन भी पढ़ने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, लॉज भी याद करने पड़ते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशंस को भी याद करना पड़ेगा। सो इसके अंदर आप लोगों को बहुत ही वाइडर कंसेप्ट में आप लोग जा सकते हैं। बट हाँ, उतना हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोग लॉ नहीं कर रहे हैं, हम लोग LLB नहीं कर रहे हैं, तो उतना ज्ञान आप लोगों को नहीं लेना है। मैं आप लोगों को सिर्फ लिमिटेड चीज़ें ही कराऊंगा जो आपके सिलेबस में दे रखी है। बुक के अंदर इन सब चीज़ों के बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो कि मैं आप लोगों को मिस करवाने वाला हूँ, क्योंकि हम उनको नहीं पढ़ेंगे यार, वो एग्जाम में नहीं आने वाले। तो जो जो सिलेबस में हम वही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का अग्रीमेंट्स इन रीस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। इसके एक अग्रीमेंट आप लोगों को होता है अग्रीमेंट इन रीस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, वो भी होता है, तो वो हम लोग शायद नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस के ऊपर। फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है तो उसकी रेमेडीज़ क्या क्या होती है। रिवोकेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी एंड बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड प्लेज। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे यूनिट 1 के जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं पहली यूनिट के अंदर, जिसमें से कि आज हमारा पहला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट। और इस यूनिट का नाम है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो ये 1872 आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखना कि 1872 के अंदर आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि हम यूनिट पढ़ रहे हैं वो बना था। इसके अंदर सबसे पहले आता है आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, जो कि था हमारा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कोई भी एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि लॉ से बंधा हुआ है, एनफोर्स हो रखा है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और इनके ना सेक्शंस भी आप याद कर सकते हैं। तो इसका सेक्शन है 2H, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइंड है? सेक्शन 2H के अंदर। नेक्स्ट है आप लोगों का अग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट क्या होता है? देखो कॉन्ट्रैक्ट तो आप लोगों का होता है जो कि एक लॉ से बंधा हुआ अग्रीमेंट हो गया, बट अब अग्रीमेंट ही क्या होता है? एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब ईच अदर एक दूसरे के लिए अगर हम लोग क्या बना रहे हैं? कंसिडरेशन बना रहे हैं। किस चीज़ के? प्रॉमिस का। एक प्रॉमिस हो या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस हो गया, उससे कोई कंसिडरेशन बन रही है, कुछ भी ऐसी बात बन रही है, या फिर मतलब एक सामने वाले को मैंने कुछ बोला, मैंने कहा भाई देख मैं तेरे लिए काम कर दूंगा, तो वो क्या हो गया? वो एक अग्रीमेंट हो गया, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं सेक्शन 2E के अंदर। सो ये आप लोगों का अग्रीमेंट की डेफिनेशन है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कुछ 10 हमने एसेंशियल एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब इनके अंदर भी कुछ ना कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में अगर आएगा तो आप लिख सकते हैं, बट वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हो जाता है और आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इतना सारा कंटेंट हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं याद किया जाएगा। सो इनके नाम याद रख लेना और अंदर कुछ भी लिख के आओगे तो चलेगा, ठीक है। इनके नाम से आप लोग कुछ भी बना के लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। मैंने खुद एग्जाम्स के अंदर ऐसे ही किया और मैं किसी भी एग्जाम में मेरी कभी बैक नहीं आई IPH यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप लोग भी ऐसे ही एग्जाम्स को दे सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब किसी चीज़ को ऑफर करना है फिर उसको एक्सेप्ट करना, तो ये हमारा एक एसेंशियल एलिमेंट होता है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, अगर मेरी इंटेंशन है किसी के साथ लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, मान लो मैं किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहा हूँ या फिर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर भी हम कह सकते हैं वो भी एक एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का। लॉफुल कंसिडरेशन, अगर मैं कोई चीज़ लॉ के अंदर अंदर कर रहा हूँ, लॉ के दायरे में कर रहा हूँ, लॉफुल कंसिडरेशन हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। वैसे तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपके चैप्टर वाइज दे रखे हैं कि ये सारी चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर रखी है बुक के अंदर, बट हाँ इनमें से जो हमारे सिलेबस में है हम उसी को पढ़ेंगे। सो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज को भी आप देख सकते हैं कि किस किस पार्टी की कितनी कैपेसिटी होती है। जैसे कोई माइनर है बच्चा तो उसकी कितनी कैपेसिटी होगी, क्या वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, क्या वो कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, उसको जेल होगी नहीं होगी, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट है हमारा फ्री कंसेंट। अगर मैं किसी को कंसेंट देता हूँ, कंसेंट तो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं, बट अगर मैं किसी को फ्री कंसेंट दे देता हूँ तो फ्री कंसेंट का क्या मतलब होता है? तो बेसिकली फ्री कंसेंट आप लोगों को मतलब अगर अपनी भाषा में आप नॉर्मली लिखना चाहते हैं, क्योंकि देखो टीचर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोगों के मेन टॉपिक्स भी चेक करें, उसके अंदर भी रीड करें, ठीक है। अगर मेन टॉपिक सही है तो टीचर आप लोगों को फुल मार्क्स दे देगा क्वेश्चन के अंदर। सो फ्री कंसेंट के अंदर आप लोगों को बेसिकली आप ये लिख सकते हैं कि आप लोग किसी को फ्री कंसेंट देने हैं, या फिर कंसेंट अभी मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसी के डेफिनेशन में आप फ्री जोड़ देना। नेक्स्ट है हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लॉ के दायरे के अंदर है उसको हम लोग लॉफुल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। तो किसी भी चीज़ को हम लोग राइटिंग कर रहे हैं, मतलब राइटिंग मतलब लिख रहे हैं, ठीक है। राइटिंग वो सिंपल सी डेफिनेशन मत लिख के आना, क्योंकि भाई BBA के अंदर आप लोग अगर इतनी बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे तो नहीं चलेगा। राइटिंग मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग कुछ लिख रहे हैं, दूसरी चीज़ लॉ से रिलेटेड होनी चाहिए, और रजिस्ट्रेशन अगर हम किसी का कर रहे हैं तो वो हमारा आ जाता है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा सर्टेनिटी।
पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और इसके अलावा नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड वॉइड। ठीक है, अब ये सब चीज़ आप लोगों को कब समझ में आएगी, एसेंशियल्स बेसिकली कब समझ में आएंगे, जब हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कंसेंट, इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ लेंगे तब आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे एसेंशियल्स। तो आप इनकी डिफाइन अपने ईजिली तरीके से आप बना के आ सकते हैं। इसको जल्दी से आप कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं, मेरी वीडियो को पॉज करके। आगे हम लोग चलते हैं, हमारा वॉइड नया टॉपिक है। इसके अंदर क्या आता है, वॉइड क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेज टू बी एनफोर्सेबली बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेज टू बी एनफोर्सेबल। देखो बहुत ही कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, मुझे भी पहली बार में समझ में नहीं आई थी, तो 2-3 बार आप भी लिख के पढ़ने ना, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगी। तो डेफिनेशन कहना क्या चाहती है, अ कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेज टू बी एनफोर्सेबल, मतलब वो सीज हो रहा है, अपने आप को एनफोर्स कर रहा है कि हाँ मैं लॉ के दायरे में हूँ, बट उसके अलावा भी ये क्या कह रहा है, बिकम्स वॉइड, वो वाइड हो जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी का तो डेफिनेशन छोड़ो, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो अपने आपको सीज कर रहा है, फिर इसकी डेफिनेशन ना आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है। और वॉइड के ऊपर ना आपके क्वेश्चंस आते हैं रिपीटेडली प्रीवियस ईयर के अंदर, तो वॉइड को आप अच्छे से बस डेफिनेशन याद कर लो, इसके अंदर और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब वॉइड के अलावा एक होता है आप लोग का वैलिड, जो कि मैंने वहाँ पे लिखा भी हुआ है, सेकंड टॉपिक आप लोग का वैलिड। वैलिड क्या होता है, वैलिड की यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की हमने डेफिनेशन लिखी है सेक्शन 2H वाली, वही सेम टू सेम डेफिनेशन आप वैलिड के अंदर लिख के आ सकते हैं, फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख के आ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वैलिड इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं सेक्शन 2I के अंदर, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि एनफोर्स्ड है लॉ के बारे में, लॉ के साथ। ठीक है, इतनी तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हो गई। आगे क्या है, एट ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स। ठीक है, अभी क्या कहना चाह रहा है कि कोई ऐसा अग्रीमेंट जो कि एनफोर्स्ड होगा लॉ से एट ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, मतलब उनमें से एक या फिर ज़्यादा पार्टी, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर एंड अदर्स। ठीक है, कहना क्या चाहता है भाई, अदर और अदर्स मतलब बाकी लोग या फिर दो सामने वाली पार्टी। तो इसके अंदर बेसिकली दो या फिर दो से एक से ज़्यादा पार्टी आ सकती है, एक या फिर एक से ज़्यादा पार्टी आ सकती है। दूसरी चीज़, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर या फिर अदर्स, ये नहीं होना चाहिए कि बाहर के भी आप उसमें लोग ऐड कर रहे हो या फिर ऐसी चीज़ें कर रहे हो। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आप बेसिकली इसकी भी डेफिनेशन को आप याद रख सकते हैं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को याद कर लिया तो आप लोग बाकी डेफिनेशन को भी थोड़ा ईजिली याद कर पाओगे। नेक्स्ट आता हमारा एक टॉपिक कंसेंट, जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि आगे हम लोग कंसिडरेशन और उसके इंपैक्ट्स पढ़ने वाले हैं और वो यहाँ पे आ नहीं पाता, इस वजह से मैंने उसको नहीं लिखा है यहाँ पे। सो कंसेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं सेक्शन 13 के अंदर, 2 और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मान लो मैं मेरे दोस्त को कहता हूँ कि भाई, या फिर आप भी अपने दोस्त को अगर कुछ कहते होंगे कि भाई देख ये वाली चीज़ खाने चलते हैं, तो उसने बोला हाँ भाई बढ़िया लग रहा है खाने चलते हैं, या फिर ये देख भाई ये वाला सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसने बोला हाँ भाई ये वाला सब्जेक्ट पढ़ते हैं मज़ा आ रहा है। या फिर आपने MPOB की मेरी सीरीज़ देखी, आपने बोला भाई कॉमर्स भैया बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, तू भी इसी से देख। तो हाँ, वो दो लोग जब अग्री कर रहे हैं सेम बात पे सेम सेंस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या था हमारा कंसेंट। ठीक है, सो कंसेंट है हमारा सेक्शन 13 के अंदर। इन सारे सेक्शंस को भी आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैं साइड हो गया, आप जल्दी से ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं इनका वो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों को मेरी ये पहली वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी जल्दीबाजी में मैं आप लोगों के लिए सीरीज़ बना रहा हूँ, तो हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, उसके आप लेकिन दिक्कत मत लीजिएगा। मैं जितना सिलेबस के अंदर है वो सब कुछ कवर अप कराने की कोशिश करूँगा अपनी साइड से। मैं आप लोगों को 100% दूंगा। आप लोगों को बस व्यूज़ देने हैं मुझे, मतलब आप लोगों को वीडियोज़ को अच्छे से देखना है और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आने, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि सीरीज़ कैसी लग रही है। बाकी लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्त के साथ। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी लेते हैं। धन्यवाद।